नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो जुड़ा है एनडीए के साथ। नेशनल डिफेंस एकेडमी तो बिल्कुल भी नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि एक गठबंधन की सरकार है। किस प्रकार इसका गठन किया गया था, वर्तमान में क्या स्थिति है और ये क्यों चर्चाओं में बनी हुई है, इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जुबान पर इसी सरकार का नाम आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। किस प्रकार आप जानते हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लेकर पेट्रोल की ब्लेंडिंग, एक आम आदमी की जेब से जब पैसा जाता है तो उसे दुख होता है, और उसके बाद में इतना महंगा फ्यूल और उसके बाद उसकी गाड़ियां भी खराब हो रही है, शिक्षा व्यवस्था हमारी खराब हो रही है, देश में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं एनडीए के साथ। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वर्तमान में आपको बीजेपी की सरकार देखने के लिए मिल रही है, तो बीजेपी सरकार के साथ जो गठबंधन किया गया है वही आप लोगों का एनडीए बोला जा रहा है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन बहुत पहले कर दिया गया था, यानी कि मई के समय पर, और मई 1998 के समय पर। उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इन्हीं के साथ प्रमुख नेता आप लोगों के लाल कृष्ण आडवाणी, इन दोनों की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं ये दोनों फाउंडर हैं एनडीए के। वहीं अगर हम बात करें कि वर्तमान में एनडीए का क्या संयोग है, कौन कौन से दल इसके अंदर शामिल है, वह कौन कौन सी पार्टीज इसके अंदर शामिल है, इसे जानना जरूरी है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार में बीजेपी के साथ कई बड़े क्षेत्रीय दल शामिल है। इन दलों में आपको देखने के लिए मिलता है टीडीपी, वहीं जेडी, वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट। अजीत पवार जी की तो डेथ भी हो गई थी एयर एक्सीडेंट में, हम ये सभी जानते हैं। एलजेपी रामविलास और जेडीएस। हम ये जान रहे हैं कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर मैं केवल राज्यों की बात कर दूं, 28 में से 20 राज्यों में आप लोगों को गठबंधन की सरकार देखने के लिए मिल रही है, या फिर आप कह सकते हो बीजेपी की सरकार है। अब इसके नेता कौन है? इसके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, वहीं इसके चेयरमैन कौन है? तो गृह मंत्री यानी कि अमित शाह। यहाँ पर राज्यों में सरकार के बारे में अगर हम समझे, भारत के 28 राज्यों में से 20 राज्यों में से इस समय एनडीए या फिर बीजेपी सरकार का शासन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, चर्चा में रहने वाले प्रमुख कारण और मंत्रालय किस प्रकार है? सबसे पहले मंत्रालयों के होते हैं सचिव, है ना, और इन सचिव जो कि आईएएस आईपीएस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेर बदल करा गया है, यानी कि एक मेजर रीशफल आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसको? सेक्रेटरीज को देखते हुए, सचिवों को देखते हुए। हम सभी जानते हैं किस प्रकार हमारे मंत्रालय चर्चाओं में है। जैसे कि हम बात करें किसको लेकर, हम बात करें अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेकर, हम बात करें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लेकर, हम बात करें शिक्षा के साथ साथ आप लोगों का डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर, इसी के साथ साथ आप लोगों के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को लेकर। ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इवन मॉनसून सत्र आपको पता है, ये भी काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है मंत्रालयों में? शिक्षा मंत्री आप सभी जानते हैं बदले गए हैं। क्यों बदले गए हैं ये आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले 13 मंत्रालयों में 13 सचिव में एक भी बहुत मेजर रीशफल किया जाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है, इनको स्विच किया जाता है दूसरे मंत्रालयों के अंदर। अच्छा, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किस प्रकार चर्चाओं में बनी? नीट का पेपर लीक हुआ, भारत के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, डिमांड थी प्रहलाद जोशी, सॉरी माफ कीजिएगा, डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान क्या कर दे, इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे थे बच्चों का, और बच्चे लगातार मांग कर रहे थे उनके इस्तीफे को लेकर। अंत में हार कर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होता है, और पहली बार ऐसा इतिहास में होता है कि युवा प्रोटेस्ट के कारण कोई मंत्री अपने पद को त्याग देता है। इनकी जगह पर बनते हैं प्रहलाद जोशी, जिनके पास एडिशनल चार्ज आता है। ये पहले से ही कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से मंत्रालयों के हैं हम जानते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फूड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इसके मंत्री ये पहले से ही हैं। और वर्तमान में इतना बड़ा पद कोई खाली छोड़ नहीं सकता, तो पद रिक्त ना रहे, इसलिए प्रहलाद जोशी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। हो सकता है आने वाले समय पर यही परमानेंट हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक सही उम्मीदवार की खोज में सरकार अभी है और बाद में इन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। ये कारण है, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज अफेयर, आप सभी जानते हो मॉनसून सत्र के कारण आपको पता है किरण रिजिजू जो है वो आपका फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे हैं, और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए सांसदों की और मंगल मिलन बैठक जो है वो होती है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होती है भाई? क्योंकि सरकार वर्तमान की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए उतारू
हो जाती है मॉनसून सत्र के अंदर। ठीक, इसके बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आप सभी जानते हो कि इस मंत्रालय ने तो हद ही मचा रखी है, हर एक आम आदमी की पॉकेट पर असर पड़ रहा है। दूसरा, ये गाड़ियां खराब हो रही है, ब्लेंडिंग फ्यूल इस्तेमाल में लिया जा रहा है। ब्लेंडिंग फ्यूल की बात करें तो नितिन गडकरी का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं में बना था, और जब उनसे ज्यादा प्रेशर देते हुए जवाबदेही मांगी गई तो इनके पास अंत में उत्तर था कि मिनिस्ट्री तो मेरे अधीन आती ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कर क्या रहे थे, आप किस प्रकार प्रचार कर रहे थे E20 का? E20 ब्लेंडिंग फ्यूल होता है जो कि पेट्रोल के साथ, जैसे E20 लिखा है तो 80% तो पेट्रोल है और 20% क्या है आप लोगों का, भाई यहाँ पर ब्लेंडिंग फ्यूल जो है वो डाला जा रहा है, जो कि मक्के से बनाया जाएगा, जो कि ग्रेन से बनाया जाएगा, जो कि शुगरकेन से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मंत्रालय क्या बात करता है, 1 अप्रैल 2026 में पूरे देश में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 लागू होने के बाद यह मुद्दा संसद, अदालत और सोशल मीडिया पर तेजी से पहुंच गया, और उसके बाद हर एक व्यक्ति यहाँ पर आवाज उठा रहा है कि इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। हमने जाना जो इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में वॉर हुआ, यहाँ पर ऑयल क्राइसिस, यहाँ पर एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई गई है, बट उस समय तो हमारे देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि हमारे पास बहुत सारा रिजर्व है, बहुत सारा भंडार है। तो अब क्या हुआ, अब ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसके बारे में यहाँ पर आते हैं नितिन गडकरी, और आपको पता है मुझे इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है कि इनके पुत्र का क्या बिजनेस है, ठीक है, उसको प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, इस बीच नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया, जब उनको बहुत ज्यादा प्रेशर दिया गया कि बताओ भाई क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा, ठीक है, तो उन्होंने साफ बोला कि E20 नीति पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है और उनके मंत्रालय से वह बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कर क्या रहे थे, जब आपके अधीन रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री था तो आप इसमें क्यों घुसे? ये सरकार को, और सरकार ने जवाबदेही सरकार से मांगी गई लोगों के द्वारा और जनता के द्वारा। अभी भी ये मसला जो है वो पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। अभी इनका बयान भी आया कि E0 जो है वो हम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेंगे, और पता नहीं सरकार करेगी भी कि नहीं करेगी, वो बात की बात है। अच्छा, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, आप सभी जानते हो कि इसके मिनिस्टर हैं अमित शाह, और देश की सुरक्षा को लेकर, साथ ही साथ आप लोगों के विकसित भारत विजन को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 को लेकर भारत विकसित 2047 प्रोग्राम, इसको लेकर, वहीं सीमा प्रबंधन को लेकर, यहीं पर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा उच्च स्तरीय बैठक जो है वो हो रही है, यानी कि सरकार जो है अभी फिलहाल में एक्टिव बैठी हुई है। साथ ही प्रमुख हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था में भी समीक्षा जो है वह करी जा रही है। मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीजों को लेकर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंपल अगर हम बात करें। अच्छा, रक्षा मंत्रालय आप सभी जानते हो, राजनाथ सिंह इसके मंत्री हैं, और देश की सुरक्षा को लेकर आए दिन आपको पता है नई नई मिसाइलों का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है, देश की रक्षा के बारे में बात रखी जा रही है। तो विश्व और वैश्विक तनावों और संसद सत्र के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा और सुरक्षा तैयारी और रक्षा रणनीति को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, और आए दिन हम देखते हैं DRDO, इंडियन एयरफोर्स मिसाइल्स को बेसिकली टेस्ट करे ही चल रहे हैं। ये तो हमें पता ही है, तो हम डेली आए दिन पढ़ते ही हैं। अच्छा, कृषि, ग्रामीण विकास एवं अन्य कल्याणकारी मंत्रालय, ये शिवराज सिंह चौहान जी के पास में है। ये आप लोगों के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और अच्छा काम कर रहे हैं, किसानों की आर्थिक सहायता कर रहे हैं, उनके लिए योजनाओं को ला रहे हैं, इनके लिए आप लोगों के लोन को फ्री कर रहे हैं, यानी कि ये जो ऋण है वो मुक्त कर रहे हैं सरकार, किसके लिए? किसानों के लिए। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान PM किसान मंत्री, और किसान के साथ ग्रामीण विकास और किसानों की सीधी आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं पर लगातार काम करने में जुटी हुई है। यानी हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि NDA इस समय सिर्फ राजनीतिक गठबंधन पर नहीं, बल्कि शिक्षा, संसद, सुरक्षा, ऊर्जा, किसानों से और किसानों के लिए जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात कर रही है और फैसले ले रही है। फैसलों की वजह से राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र जो है वो बना हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। ये आपके लिए एक बार आप थॉरली रीड भी कर लीजिएगा, जो कि संसद, शिक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और किसान के लिए जो है पॉइंट्स छोटे छोटे बनाए गए हैं। अभी के लिए शुक्रिया। आप सभी इस वाले सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। टॉपिक आपको कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट बर्निंग अफेयर आपको किस पर चाहिए ये भी मेंशन कीजिएगा। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है डेली लाइव, मंडे टू संडे। आप सभी इस क्लास को जरूर देखा करें। अभी के लिए शुक्रिया।